नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। 2024 के लोकसभा चुनाव में वैसे तो एनडीए को बहुमत मिला है, लेकिन बीजेपी अपने बूते 272 का वो जादुई आंकड़ा नहीं छू पाई। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह देश का वो सबसे बड़ा सूबा यानी उत्तर प्रदेश, जहां उसकी परफॉर्मेंस किस तरह से रही है ये सबके सामने है और उसे एक बड़ी हार के तौर पर देखा भी जा रहा है। यूपी में 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में एक तरफा जीत दर्ज करने वाली बीजेपी इस बार महज 33 सीटें ही हासिल कर पाई, जबकि समाजवादी पार्टी को 37 सीटें और कांग्रेस के खाते में गई 6 सीटें। ऐसे में यूपी के रिजल्ट ने न सिर्फ बीजेपी को चौंकाया बल्कि सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर कमी कहां रह गई। अब ऐसे में यहां सवाल यह कि 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी में योगी हारे या मोदी, आखिर अखिलेश ने सीटें कैसे जीती। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बीजेपी यूपी में अपना जलवा इस बार नहीं बिखेर पाई। साथ ही चर्चा यह भी करेंगे कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन के साथ होती तो चुनाव परिणाम क्या होते। खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले सुनिए यूपी में बीजेपी की परफॉर्मेंस पर बीजेपी और विपक्ष क्या कुछ कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने मुद्दों पर वोट दिया और जनता के मुद्दों पर चुनाव हुआ। जनता ने अपने मुद्दों पर मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार उत्तर प्रदेश में हुई है। जहां तक सरकार बनने का ना बनने का है, सरकारें बना करती हैं, सरकारें गिरा करती हैं। सरकार में बहुमत नहीं हो तो बहुत लोगों को खुश कर करके सरकार बनानी होती है। आज नैतिकता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में और अखिलेश यादव वाली समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है। जीत को ये जनता की जीत है। हारना जीतना एक बना हुआ है, एक को हारना था, एक को जीतना था। ठीक है, तो कोई आदमी कहता है जोश बरकरार तो अच्छी बात है। मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की जरूरत है और मैं प्रयास करूंगा आजाद समाज पार्टी के जरिए वो पार्लियामेंट में आए। बहुत मेहनत करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, पूरे देश में करेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो एक बहुत बड़ा समाज जो उम्मीद लगाए बैठा है कि चंद्रशेखर आजाद के जरिए बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का अधूरा सपना पूरा होगा। 60 साल बाद ऐसा अवसर आया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी एनडीए के सभी दलों के सही समर्थन से भारत के प्रधानमंत्री बन रहे हैं कि 10 वर्ष जो देखा है वो टेलर, असली पिक्चर तीसरे कार्यकाल में दिखाने का काम, अर्थात गरीब कल्याण के लिए समर्पित विकसित भारत का संकल्प का जो लक्ष्य है उससे पीछे नहीं हटेंगे। अब तो वो बीत चुका है समय, अब तो आगे की तैयारी करनी है और आगे तो उनको विधानसभा की तैयारी में लगने चाहिए। वहां देखना होगा कि वो कितने कामयाब होते हैं। तो चलिए, अब यूपी में जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास पैनल जुड़ चुका है, कुछ राजनीतिक मेहमान हैं और 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं।